पर पृथ्वी की ध्रुव यहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। तो हमारा देखिए अब जब वेट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ग्राम, और जो ग्रेविटी का होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भार तथा द्रव्यमान में अंतर। भार का जो आप इंग्लिश में बोलते हो वो होता है वेट, और जो द्रव्यमान का इंग्लिश होता है वो होता है मास। इन दोनों से आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा, मान लीजिए एक प्लैनेट से यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने पर कौन सा चेंज होता है, भार चेंज होता है या द्रव्यमान चेंज होता है। तो पहले मास को समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो मार्कर है ये मान लीजिए 40 ग्राम का है, तो इसको क्या करते हैं, कैप को निकाल देते हैं। ये कैप मान लीजिए 2 ग्राम का है, तो इसका आप मास कितना बचा आप लोग बताइए, 38 ग्राम बचा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरी बॉडी है वो 60 किलोग्राम की है, लेकिन वैसे 60 किलोग्राम की है नहीं, लेकिन मान लेते हैं 60 किलोग्राम की है। अब इससे क्या करते हैं, ये इसमें हमारे बॉडी में हाथ भी लगा हुआ है, सिर भी है, पैर भी है। तो मान लीजिए हाथ को निकाल देते हैं, एक हाथ मान लीजिए 10 किलोग्राम का था, 2 हाथ निकाल दे रहे हैं तो 20 किलोग्राम का। तो जो हमारी बॉडी या हमारे जो मास बचा वो कितना बचा, 40 किलोग्राम का बचा। तो हमें लग रहा है आप थोड़ा थोड़ा मास समझे होंगे। अब यही बात करेंगे वेट के बारे में। अब मान लीजिए हमारी बॉडी 60 किलोग्राम थी, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 60 किलोग्राम की थी। अब वेट कितना होगा, वेट को समझने से पहले एक चीज को आपको समझना जरूरी होता है, वो क्या होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या चीज होती है, पृथ्वी पर जब आप कोई भी चीज है पृथ्वी पर, तो उस पर पृथ्वी के द्वारा एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो उस ग्रेविटी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सीलरेशन का हमारा क्या होता है यूनिट होता है, वही भी सेम यूनिट उसका भी होता है, यानी कि ग्रेविटी का भी होता है। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते भी हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं 10, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसको हम अप्रॉक्स 10 मान भी सकते हैं। तो आप ग्रेविटी समझ गए, आप निकालते हैं वेट। अब देखिए वेट का एक फार्मूला होता है W इक्वल मास इंटू ग्रेविटी, तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब निकालते हैं फ्रेंड्स वेट को। वेट को कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि W जो है वो हमारा क्या है, वेट यानी कि भार है, M क्या है, मास है, G क्या है, ग्रेविटी। तो हमको जो पहले से पता है कि जो हमारा मास है वो है 60, तो ऐसे रख देते हैं 60, और जो हम ग्रेविटी लिए थे वो कितना लिए थे, 10 लिए थे। तो जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा मास का यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, लेकिन जो वेट का होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन कहां से आया आप लोग को बताते हैं। देखिए मास का होता है किलोग्राम, और जो ग्रेविटी का होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। अब आप ये सब चीजें समझ गए। अब बात करते हैं कि इसके क्वांटिटी यानी कि राशि के बारे में। तो जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए हमारा क्या है, मार्कर है। मार्कर कहाँ आप चाहे जहां पर रखोगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो हमारी अदिश राशि होती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप चाहे जिस क्षेत्र में लेके जाओगे, क्योंकि उसमें सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण हमारा क्या है, मान लीजिए 40 ग्राम का था तो ये 40 ग्राम ही है, यानी कि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो इसके रखते हैं ये कौन सा राशि है, स्केलर क्वांटिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अदिश राशि। और जो दूसरा हमारा है वेट। वेट में देखिए जो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व लगता है वो कहाँ लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, यानी कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। यानी उसमें देखिए जो ये 600 किलोग्राम या 600 न्यूटन का भी बल लग रहा है, और लग यहाँ रहा है नीचे की तरफ, यानी इसमें परिणाम भी आपको पता है और दूसरा चीज दिशा भी पता है। तो वो कौन सा हमारी राशि हो जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों पता होता है, तो वो होता है हमारा सदिश राशि, जिसे आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए पोल पर जाने पर यानी कि वेट हमारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कहाँ विषुवत रेखा पर जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर, या पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर। फ्रेंड्स अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसको समझने से पहले कुछ चीजें जैसे हम बता चुके हैं, W इक्वल क्या होता है, mg, यानी कि मास और ग्रेविटी का आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा वेट निकलता है। अब देखोगे W इक्वल क्या होता था, m इंटू जी। तो यह जब यहाँ आप देखोगे जो W है, यहां पर आप देखोगे जो W है वो G को क्या है, समानुपाती है। तो अगर W बढ़ेगा यानी कि अगर वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और ग्रेविटी बढ़ेगा तो W बढ़ेगा, यानी कि भार भी आपका बढ़ेगा। तो देखिए जो पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है, हमारी ग्रेविटी क्या होती है,
आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी होता है उसका ध्रुव होता है, तो उस पर क्या होता है, ग्रेविटी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो पृथ्वी का शेप होता है वो कहीं ऐसे होता है परवलयाकार, ठीक है, पैराबोलाकार, जिसे आप यहां पर देखिए ये हमारा होता है ध्रुव। तो यहां पर रेडियस कम होता है कंपेयर टू विषुवत के, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी जी होती है वो होती है जी एम अपान आर स्क्वायर, यानी कि जहां पर रेडियस, जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए जो हमारा रेडियस है कम है तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर से आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकाल सकते हो जो हमारा जी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, यानी कि बता चुके हैं कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ग्रेविटी बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, यानी कि रेडियस अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी कम होगी, अगर रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए अब पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी की ध्रुव यहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। तो हमारा देखिए अब जब बेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बात करें केंद्र पर, केंद्र पर क्या होती है, हमारा जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होती है, शून्य होती है। तो हमारा जो ग्रेविटी भी क्या होगा, शून्य होगा। जो चौथा क्वेश्चन है विषुवत पर, देखिए विषुवत पर कंपेयर टू पोल की अपेक्षा क्या होता है, ग्रेविटी कम होती है। तो यहाँ पर देखिए इसी को क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं, यानी कि इक्वेटर कहते हो। तो यह यहाँ पर क्या होगा, हमारा कम होगा, जो हमारी क्या होगी, वेट होगा वो कम होगा। अब बात करें अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हमारा ग्रेविटी क्या होता है, जब आप काफी पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो ग्रेविटी क्या होती है, घटती है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो ग्रेविटी क्या होती है, घट जाती है। सतह से आप ऊपर जाओगे तो एक समय ऐसा है कि क्या होगा, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। तो अंतरिक्ष में जो होता है हमारा वो क्या होता है, जीरो होता है। मून, अब बात करें मून यानी कि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जो हमारी ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, 1/6 होती है। यानी कि आप यहाँ पर 60 किलो के हैं तो वहां जाएंगे कहां पर, चंद्रमा पर, तो आपका वेट कितना हो जाएगा, जब आप 6 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। यानी कि जो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है, और जो W होता है वो G के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रेंड्स अभी भी अगर आपके अंदर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।